एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मीडियम स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेजुएशन की सेरेमनी का दिन होता है और फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं और इनमें से ब्लू कोट वाला हमारा मेन कैरेक्टर है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पैर में एक लाइट चमकने लगती है और उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी वहीं जमीन पे गिर जाती है। उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आने के बाद उसकी सोल लगातार नीचे गिरती है और बहुत ज्यादा नीचे गिरने के बाद वो सीधा नर्क यानी कि हेल में आके गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आसपास की जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो किसी दूसरे मॉन्स्टर को खा रहा होता है और तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे किल करके उसे खाने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक पत्थर के पीछे छुपकर इन मॉन्स्टर को देख रहा होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है। इसके बाद हम 10 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और तभी उसके सामने एक डेड बॉडी आती है जिसे बाकी मॉन्स्टर ने आधा खाकर छोड़ दिया होता है। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मांस है और वो वहीं पर नीचे बैठकर उस मॉन्स्टर का मांस खाने लगता है और बोलता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ये खाना पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर का मांस खा ही रहा होता है और तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से अपने पंजे से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और जमीन से एक पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर को मारता है। वो पत्थर उस मॉन्स्टर के सिर में आकर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बहुत सारे पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर को मारता है जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए बोलते हैं मॉम मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसके बाद हम 39 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर के मुंह पर एक डंडा मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को नीचे गिराने के बाद उस पे लगातार डंडे मारता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे किल कर देता है। मेन कैरेक्टर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि मुझे बिना किसी वार्निंग के नर्क में फेंक दिया और हेल के अंदर ना दिन होता है ना रात होती है और यहाँ पर सनलाइट भी नहीं आती। मुझे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए भूलना पड़ा कि मैं एक इंसान हूँ, इसलिए इस हेल में जितने भी मॉन्स्टर है मैं उन सभी को किल कर दूंगा। और फिर हम 51 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक छोटा सा घर बनाया होता है और वो उसमें बैठकर एक मॉन्स्टर का मांस खा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे लिए घटिया सा मांस किसी लग्जरी मांस से कम नहीं है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है और अब तुम लेवल 3 में आ चुके हो, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है आखिर ये क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर ये सच है। और वो सिस्टम में चेक का ऑप्शन दबा देता है। इसके बाद हमें 7 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 24 हो चुका होता है और वो एक मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच से उस मॉन्स्टर का मुंह फट जाता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। फिर हम 24 साल के बाद देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन नाइट को किल करके उसके स्टोन से एक स्वॉर्ड बनाता है और उस स्वॉर्ड से वो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। और फिर से हम 51 सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉड लाइक बीइंग ड्रैगन का सिर काट के उसकी बॉडी के ऊपर बैठा होता है। इसके बाद हम 79 ईयर और 365वां दिन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक टेम्पल के सामने खड़ा होता है और उसके साथ एक खोपड़ी भी होती है। वो पता नहीं उसका सिस्टम है या फिर कुछ और। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है इतने लंबे टाइम के बाद डीमन गॉड से मिलने का टाइम आ गया है। हमारा मेन कैरेक्टर इविल की तरह हंसते हुए कहता है उस कमीने डीमन गॉड ने मुझे नर्क में बुला लिया, अब वो नहीं बचेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर डीमन गॉड रहता है। उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उन सभी को बहुत ही आसानी से किल कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हान डाइसुंग है लेकिन मैं इसको मैक्स बुलाऊंगा। मैक्स अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उन सभी मॉन्स्टर को काट देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो मैक्स से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन गॉड के गेट कीपर के ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारी बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और मॉन्स्टर को खिला दूंगा। ये बोलकर वो गेट कीपर मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उस गेट कीपर के अटैक के आगे कर देता है और उससे कहता है तुम चुपचाप इस गेट को क्यों नहीं खोल देते, फिर मैं तुम्हें कुछ टाइम और जीने दूंगा। लेकिन तभी मैक्स को फील होता है कि इस गेट कीपर की पावर बहुत ज्यादा है और वो मैक्स को पीछे फेंक देता है। मैक्स खुद को संभाल कर फिर से खड़ा हो जाता है और एक जंप लगाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उस गेट कीपर के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स उस गेट कीपर के दोनों हाथ काट देता है और नीचे जमीन पे आ जाता है। और तभी वहाँ पर वो खोपड़ी आ जाती है। वो मैक्स से बोलती है रूथलेस लड़के, मैं तो इसे एक ही बार में किल कर देता। और तभी वो गेट कीपर चिल्ला के बोलता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन गॉड को चैलेंज करने की। वो गेट कीपर आगे कुछ भी बोल पाता है इससे पहले मैक्स अपनी स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पे फेंक के मारता है और उस गेट कीपर की चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर देता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। वो गेट कीपर नीचे गिरते हुए बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और वो नीचे गिर के वहीं पे किल हो जाता है। वो खोपड़ी यानी कि स्केल मैक्स से कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुमने
तुमने गेट कीपर को भी किल कर दिया। डीमन गॉड तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैक्स उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है। स्केल मैक्स से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम डीमन गॉड को मार के हेल का रूलर बनना चाहते हो। मैक्स उससे कहता है कि नहीं, मुझे हेल का रूलर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर स्केल हैरानी से मैक्स से कहता है आखिर फिर तुम डीमन गॉड से फाइट क्यों कर रहे हो। मैक्स उससे कहता है कि मुझे हेल में आए हुए 80 साल हो चुके हैं और मैंने सरवाइव करने के लिए पता नहीं कितने मॉन्स्टरों के साथ में फाइट की है। स्केल कहता है कि हाँ वो सभी लोग बहुत अमेजिंग थे। मैक्स आगे बोलते हैं हाँ उन सभी मॉन्स्टरों के पास में हेल में आने के लिए कोई कारण या फिर कोई वजह थी, लेकिन मेरे हेल में आने की कोई वजह नहीं है। तो मैं डीमन गॉड से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे हेल में लेकर आया, और लेकर आया तो क्यों लेकर आया है। ये सुनकर स्केल मैक्स से कहता है तुम बेवकूफ हो, ये तो तुम डीमन गॉड से पोलाइटली भी पूछ सकते थे। मैक्स बोलता है डीमन गॉड को मुझे हेल में लाने के लिए इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर मैक्स उस टेम्पल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर डीमन गॉड रहता है, और फिर मैक्स बोलता है डीमन गॉड मैं आ रहा हूँ। ये बोल के मैक्स बहुत ही स्पीड से उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। इसके बाद मैक्स की अचानक से एक जगह पर आंखें खुलती है। मैक्स बोलते हैं आखिर ये क्या है। वो अपने आसपास देखते हैं और बोलते हैं ये तो हॉस्पिटल है, लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे लगभग 30 साल हो चुके हैं अर्थ के बारे में सपना देखे हुए। मैक्स अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने हाथ को नहीं हिला पाता। मैक्स मन में सोचता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, अब तो डेफिनेटली मैं कंफर्म हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूँ। और फिर वहाँ पर एक वुमेन आ जाती है। वो फैंग को जगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मैक्स से बोलती है फाइनली मेरा बेटा उठ ही गया। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है मुझे इस तरह के घटिया सपने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अभी अपने सपने को तोड़ रहा हूँ। मैक्स अपने सपने से बाहर जाने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और तभी मैक्स की मदर उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर मैक्स बोलता है ये तो एक सपना होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ मुझे फील कैसे हो रहा है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स उस डीमन गॉड को किल करने के लिए उस टेम्पल के अंदर गया होता है। मैक्स उस टेम्पल के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को किल कर देता है। स्केल मैक्स से कहता है लड़के तुम तो एक मॉन्स्टर हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डीमन गॉड को किल कर दोगे। मैक्स नीचे बैठा हाफ रहा होता है और वो सामने देख रहा होता है जहाँ पर थ्रोन के ऊपर डीमन गॉड बैठा होता है और मैक्स ने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है। मैक्स खड़ा होकर बोलता है ये डरपोक डीमन गॉड ने मुझ पर अटैक करने से पहले मुझसे बात करने का नाटक किया, और जब मैं इससे बात करने लगा तो इसने अचानक से मेरी गर्दन को काटने का ट्राई किया। और फिर स्केल मैक्स से कहता है क्योंकि अब तुमने डीमन गॉड को किल कर दिया है तो इस हेल के रूलर तुम हो, अब तुम क्या करने वाले हो। मैक्स कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उस सिस्टम विंडो में लिखा होता है क्या तुम अर्थ के ऊपर वापस जाना चाहते हो, और वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं यस और नो का। इस सिस्टम विंडो को देखकर स्केल बोलता है आखिर ये क्या है। मैक्स उससे कहता है कि ये अर्थ है। ये सुनकर स्केल बोलते हैं क्या अर्थ, ये वही जगह नहीं है जहाँ पर तुम हेल में आने से पहले रहा करते थे। मैक्स उस सिस्टम विंडो को देखते हुए बोलता है मुझे हेल में आए हुए 80 साल हो चुके हैं और मैं हर दिन ये प्रे करता हूँ कि मैं इस घटिया सी जगह से बाहर निकल जाऊँ, इसलिए मुझे इस घटिया जगह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, काश मैं यहाँ से बाहर जा सकता। ये बोलकर मैक्स उस सिस्टम विंडो में यस दबा देता है और तभी उसके सामने एक बहुत तेज लाइट ग्लो करती है। और फिर हम वापस से अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर मैक्स को देख रहा होता है और वो मैक्स से बोलता है मैक्स क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। मैक्स मन में सोचता है ये सब कुछ सच है, ये कोई सपना नहीं है। डॉक्टर मैक्स की मदर से कहता है मैक्स काफी टाइम से वेजिटेटिव स्टेट में था, इसलिए इसके लिए इसकी बॉडी को मूव कराना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट लेता रहा तो ये ठीक हो जाएगा। मैक्स की मदर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। डॉक्टर उससे कहता है कि आपका बेटा तो आपकी वजह से ठीक हुआ है, इसलिए आप मुझे थैंक यू मत बोलो। और तभी मैक्स पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा मैक्स की मदर डॉक्टर को थैंक यू कहती है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, आपका बेटा तो आपकी ममता के कारण ठीक हुआ है। और तभी मैक्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैक्स को चिल्लाता हुआ देखकर डॉक्टर उससे कहता है मैक्स शांत हो जाओ। मैक्स मन में सोच रहा होता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये सपना है या फिर पहले मेरे पास जो सिस्टम विंडो आया था वो सपना था। मैक्स को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं वो दोनों ही डर जाते हैं और वो अपनी मॉम से बोलते हैं मॉम क्या ये मॉन्स्टर में बदलने वाला है, अगर ऐसा तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। डॉक्टर मैक्स को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स उससे कहता है कि मेरे पास मत आओ। और जब डॉक्टर मैक्स की बात नहीं सुनता तो मैक्स उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। मैक्स डॉक्टर से कहता है क्या तुमने मुझे पैरालाइजिंग पॉइजन दिया, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। मैक्स मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बुरा सपना देख रहा हूँ। मैक्स चिल्ला के बोलता है मैंने हेल में 80 साल फाइट की सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर चैन से मर सकूं। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे वापस जाने दो। और तभी हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ जाता है, वो मैक्स को पकड़ लेता है। मैक्स उनसे कहता है मुझे जाने दो वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। मैक्स मन में सोचता है मुझे
यकीन ही हो रहा कि मैं एक पैरालाइजिंग बॉडी में जगा हूँ। और तभी मैक्स की नजर हॉस्पिटल की खिड़की पे पड़ती है। वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा वार्म होल होता है जो एक दुनिया को दूसरी डायमेंशन से जोड़ता है। इसे देखकर मैक्स बोलता है ये तो वार्म होल है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हॉस्पिटल के स्टाफ वाले बंदे मैक्स को पकड़ के रखते हैं और डॉक्टर उसके गले में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मैक्स वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो भाई अब स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग है, इसलिए मैं अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्किप करने वाला हूँ। हमें न्यूज में बताया जाता है कि जहाँ पर वार्म होल खुला है वहाँ पर हंटिंग टीम चली गई है और उन लोगों ने वहाँ की सिचुएशन संभाल ली है और वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया है। और तभी हंटिंग टीम के एक मेंबर के पास किसी का कॉल आता है। वो कॉल वाला बंदा उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर वो सब निपटने के लिए कितना टाइम लगेगा। हंटिंग टीम का वो मेंबर कहता है कि बॉस हमें बस 1 घंटा और लगेगा। और फिर हम उस बॉस को देखते हैं जो मैक्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है। मैक्स पहले उसे देखकर नहीं पहचानता, लेकिन बाद में मैक्स उसे पहचान जाता है और बोलता है कि तुम तो चानहो हो। चानहो मैक्स से कहते हैं कि हाँ यार मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। जब तुम ग्रेजुएशन वाले दिन अचानक से रास्ते में बेहोश हो गए थे तब से तुम इस हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो और तुम फाइनली 10 सालों के बाद उठे हो। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है उस दिन के बाद मैंने हेल में 80 साल गुजारे, लेकिन मुझे अर्थ पे बस 10 ही साल हुए हैं। चानहो मैक्स से कहते हैं कि अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम अपने लिए जॉब की टेंशन मत करना, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। मैक्स उससे कहता है ठीक है। इसके बाद मैक्स की मदर मैक्स को हॉस्पिटल के बाहर घुमाने के लिए लेकर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। वो मैक्स की मदर से अपने पैसे वापस मांगते हैं क्योंकि मैक्स की मदर ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे। मैक्स की मदर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। वो बंदा मैक्स की मदर से कहता है तुम हर बार ऐसे ही बोलती हो, मुझे लगता है तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो बंदा मैक्स की मदर को एक चाटा मार देता है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उस बंदे को गाली दे देता है। मैक्स की गाली सुनकर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है। वो मैक्स को उठाकर नीचे जमीन पे फेंक देता है और उसके पेट पे अपनी किक मारने लगता है। मैक्स मन में सोचता है अगर मेरे पास मेरी रियल बॉडी होती तो मैं कब का इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देता। और तभी मैक्स के सामने वो सिस्टम विंडो आ जाता है। उसे देखकर मैक्स मन में सोचता है ये तो वही सिस्टम विंडो है, इस सिस्टम विंडो से मैंने हेल में 80 साल गुजारे हैं। उस सिस्टम विंडो में एक अराइवल मिशन होता है, अगर मैक्स इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैक्स को इसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। मैक्स उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तो मैक्स के आसपास का टाइम रुक जाता है। मैक्स मन में सोचता है यहाँ का टाइम रुक गया है, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अराइवल मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर हम मैक्स का अराइवल मिशन देखते हैं जिसकी डिफिकल्टी सबसे कम थी और उसे 1 घंटे में मार्क की हुई जगह पर जाना होता है। इसके बदले में मैक्स को एक हीलिंग पोशन मिलेगा और इम्प्लीमेंटेशन में 10% जेड बॉडी। मैक्स के सामने उसका लोकेशन आ जाता है। मैक्स अपनी व्हीलचेयर का यूज करके लास्ट के 1 सेकंड में उस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाता है। मैक्स के उस लोकेशन पे पहुंचते ही मैक्स को एक रिकवरी पोशन मिल जाता है। मैक्स उस रिकवरी पोशन को पी जाता है। मैक्स बोलता है मुझे अब मेरी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है और मुझे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ आती हुई फील हो रही है। क्या ये सब इस हीलिंग पोशन के कारण हो रहा है? और तभी वहाँ का टाइम नॉर्मल हो जाता है। वो बंदा जो मैक्स को मार रहा था वो हैरानी से बोलता है आखिर वो लड़का कहाँ पर चला गया। और तभी वो मैक्स को देखते तो मैक्स उससे काफी ज्यादा दूर होता है। वो बोलता है आखिर वो लड़का वहाँ पर कैसे चला गया। मैक्स की मदर भागकर मैक्स के पास आ जाती है और तभी उस बंदे का दोस्त उसे कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हम रात में हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। मैक्स मन में सोच रहा होता है मैंने उस सिस्टम विंडो को बुलाने की कोशिश की लेकिन वो सिस्टम विंडो आ ही नहीं रहा है। मैक्स मन में सोचता है मुझे उन गैंगस्टरों के वापस आने से पहले जल्दी से अपनी बॉडी हील करनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे अराइवल मिशन की जरूरत है। और तभी उसकी सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है एब्सोल्यूट रूलर का पैंथियन वेट कर रहा है। इसे देखकर मैक्स बोलता है आखिर ये क्या चीज है। और तभी उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। मैक्स एक अलग ही जगह पर आ जाता है। मैक्स बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि आप पैंथियन में आ गए हैं और डिवाइन स्टेशन ने एब्सोल्यूट रूलर के जर्नल को पहचान लिया है। आप यहाँ पर अपना वर्चुअल अवतार बना सकते हैं और आप यहाँ पर अराइवल मिशन को कंप्लीट करके अपने इम्प्लीमेंटेशन में तेजी ला सकते हैं। मैक्स सिस्टम विंडो को देखते हुए बोलता है कि इसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपना नहीं है और वैसे भी ये सिस्टम विंडो जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है कि चलो फिर इसे शुरू करते हैं। और फिर मैक्स को अराइवल मिशन 2 मिल जाता है जिसमें उसे एक डीमन मास्क को डिस्ट्रॉय करना होता है। मैक्स के सामने एक डीमन फेस आ जाता है। मैक्स अपना पंच तैयार करके एक जोरदार पंच उस डीमन फेस के ऊपर मार देता है और उस डीमन फेस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर मैक्स को अराइवल मिशन 3 मिलता है जिसमें उसे 10 किलोमीटर दूर भागना होता है। मैक्स 10 किलोमीटर दौड़कर अपने इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। और फिर मैक्स को एक और अराइवल मिशन मिलता है जिसमें उसे 2 घंटे में 1000 पुशअप करने होते हैं। मैक्स एक एक करके 1000 पुशअप कर लेता है और इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। मैक्स अपना इम्प्लीमेंटेशन देखता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन 55% होता है, यानी
उसकी बॉडी 55% हील हो चुकी है। इसे देखकर मैक्स बोलता है मैंने 9 मिशन को कंप्लीट कर दिया और ये अभी तक 55% ही हुआ है, और एक तो हर मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे रिवॉर्ड में पोशन टॉनिक मिल रहा है। मैक्स बोलते हैं मैं अब इससे थक गया हूँ, मुझे एक प्रॉपर अराइवल मिशन चाहिए। और तभी मैक्स के पास में अराइवल मिशन 10 आ जाता है। इस मिशन में मैक्स को क्राइंग डीमन 001 को मारना होता है। मैक्स हैरानी से बोलते हैं क्या क्राइंग डीमन, और तभी वहाँ पर लाइटनिंग होने लगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आती है और उस लाइटनिंग में से एक डीमन बाहर आ जाता है। उस क्राइंग डीमन को देखकर मैक्स बोलता है अच्छा तो ये तुम हो, तुमने तो मुझे हेल में ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा। मैक्स और क्राइंग डीमन आपस में फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।